नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सब भली बात जानते हैं कि पिछले कुछ समय पहले एक नोटिस आई थी जिसमें आपको बताया गया था कि आपको 24 सितंबर तक समय दिया गया है कि आप अपने फॉर्म को अपडेट करा लें, जिससे कि आपका मेरिट बेस्ड पर या फिर ई लॉटरी प्रोसेस से जिस प्रकार से आपका एडमिशन होना है आपका हो जाए। और वहाँ पर बहुत सारे चैनलों ने लगातार इसका प्रोटेस्ट भी किया कि आप इस एग्जाम को फिर से कराइए। मैं उनका सबको धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन उस समय भी मैंने वीडियो बनाकर एक बात आपको स्पष्ट तरीके से बता दी थी कि अब आपके इस प्रोटेस्ट का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। उसके बाद भी एग्जाम तक परिवार ने भी प्रोटेस्ट का कार्यक्रम चलाया भी था, उसकी कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी चाहते थे कि आपका एग्जाम हो, लेकिन उतनी संख्या नहीं है और उतने बच्चे इसका सपोर्ट भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके एग्जाम वहाँ पर कैंसिल होने की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों अब उसमें ही एक कदम और आगे बढ़ा लिया गया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई अपडेट सामने आ चुकी है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स और सेंट्रल बॉयज सभी इसको देखेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है आपकी कि आपकी सारी डेटा यहाँ पर रिलीज हो चुकी हैं, किस प्रकार से आपका पूरा कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों आपकी 24 सितंबर, जो आपको पता ही था कि 24 सितंबर 2020 तक आपको लास्ट डेट में किसकी ऑनलाइन सबमिशन की, ये आपकी 24 सितंबर तक है, आपके पास समय जाकर करा लीजिए। इसके बाद डेट ऑफ करेक्शन, इसकी करेक्शन की डेट क्या होगी दोस्तों, आपके क्लास 11 की रिगार्डिंग तो दोस्तों आपकी 25 सितंबर को, कितना की 25 सितंबर को। यहाँ पर अगर आप मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो उसको आपकी, अगर उसको आप उसमें क्या करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो क्लास 11 की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी होती है, कुछ दिक्कत हो जाती है मार्कशीट में करने में, मार्क्स में, तो आप यहाँ पर 25 सितंबर आपको एक दिन और समय मिलेगा। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे जनरेशन की मेरिट की, यहाँ पर बात करेंगे तो 29 सितंबर तक आपको समय मिलेगा, किस प्रकार से आपको जारी हो जाएगा ये मेरिट पूरी यहाँ पर जारी हो जाएगी 29 सितंबर तक। और दोस्तों उसके बाद डेट ऑफ ई लॉटरी की बात करेंगे तो ई लॉटरी की क्लास 6 और क्लास 9 वालों के लिए तो आपकी यहाँ पर 29 सितंबर की डेट बताएगी 2020 को ई लॉटरी प्रोसेस वाली डेट बताएगी क्लास 6 और क्लास 9 वालों के लिए ई लॉटरी की जो प्रोसेस कब होगी आपकी 29 सितंबर की। इसके बाद दोस्तों आपका डेट ऑफ यहाँ पर दोस्तों और भी आपकी डेट चुकी है क्लास 11 के लिए यहाँ पर दी गई है ऑब्जेक्शन की। अगर आप कुछ ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं मेरिट लिस्ट में तो आपको 30 सितंबर को एक डेट मिली है। 30 सितंबर तक क्या कर सकते हैं आप उसमें, अगर आपको अगर उसमें कुछ करना है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है मेरिट को लेकर, आपको कुछ और भी चीज़ें लेकर मेरिट लिस्ट को लेकर, तो आप कर सकते हैं 23 सितंबर तक। 3 अक्टूबर को दोस्तों क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट ऑफ सिलेक्टिव कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो जाएगी और उन्हें बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। जो आपकी वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको भी बता दिया जाएगा और नोटिस दे दीजिए क्लास 6, 9 और 11 सबको लेकर यहाँ पर आपको नोटिस दे दी जाएगी 3 अक्टूबर तक। अब दोस्तों बिल्कुल नजदीकी समय है और अब अभी जो बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको वो एक बार समझा देना चाहता हूँ कि अब आपके प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जितने बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जितने चैनल ने प्रोटेस्ट किया, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपने अच्छा कार्य किया, लेकिन एक बात को समझकर चलें कि बच्चों के भविष्य को अंधकार में न डालें। इसलिए मैंने बहुत ही पहले वीडियो में आकर सारी बातें आपको बता दी थी। इसके बाद तो डेट ऑफ काउंसलिंग की एडमिशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट की यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है, किस प्रकार क्लासेस की, किस प्रकार से आपका क्या होगा आपकी काउंसलिंग होगी, उसकी यहाँ पर बात बताई गई है। फर्स्ट लिस्ट में 8 से 12 बजे तक होगा आपके क्लास 11 के मैथ ग्रुप वालों का 7 अक्टूबर तक। और जो सेकंड लिस्ट में जाएंगे इफ द सीट रिमेन वीकेंड के लिए जो सीट बचेंगी वो आपके कब होगा, आपके 13 अक्टूबर को होगा 8 से 12 के बीच में। जो पहली लिस्ट में आएंगे उनका पहला आपके 8 से 12 के बीच में होगा और जो सेकंड लिस्ट में आएंगे जो बची हुई सीट पर आएंगे उनका आपके 13 अक्टूबर क्या होगा, काउंसलिंग होगा। फिर बायो ग्रुप की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को। इसी प्रकार से क्लास 9 के लिए, क्लास 11 के जो कॉमर्स और आर्ट वाले हैं उनका 9 अक्टूबर को, और जो आपके बचे हुए सीटें होंगे रिमेन विकेंट होंगे उनके होगा 14 अक्टूबर को। उसी प्रकार से क्लास आपके 9 के लिए जो पेड सीट लेना चाहते हैं इन CHS में आपके लेना चाहते हैं अगर दोस्तों आप किसमें और CHBS में, कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो लड़कों का स्कूल होगा, जो बॉयज़ का स्कूल होगा, उसमें ही दोस्तों आप पेड सीट ले सकते हैं। और इसकी डेट आपकी 15 अक्टूबर को बताएगी। कब कितनी डेट बताएगी आपकी 15 अक्टूबर की डेट बताएगी। क्लास 11 के यहाँ पर दोस्तों माफ कीजिएगा, क्लास में 9th बोल दिया, क्लास 11 में अगर पेड सीट लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर की डेट बताई गई है आपके CHBS ओनली के लिए। देखिए इसके बाद क्लास दोस्तों आपके 9th की बात करें तो क्लास 9th के लिए आपकी 12 अक्टूबर की डेट बताई गई है। 12 अक्टूबर की आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और 16 अक्टूबर को जो बचे रहेंगे उनके लिए, क्लास 6 वालों के लिए 17 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को जो बचे रहेंगे। कहने का मतलब दोस्तों इस प्रकार से अगर आधार देखा जाए तो लगभग 20 अक्टूबर तक सारी बातें आपकी कन्फर्म हो जाएंगी। अभी सबसे पहला कार्यक्रम की जिनकी भी अभी जिन्होंने अपने फॉर्म को अपडेट नहीं करा है 24 सितंबर तक अपने आप को फॉर्म को अपडेट कर दीजिए। फिर दोस्तों एक दिन आपको समय मिलेगा उसमें करेक्शन के लिए क्लास 11 वालों के लिए। क्या क्लास 6 और क्लास 9 वालों का कोई कार्यक्रम है नहीं, क्लास 11 वाले अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 25 सितंबर तक उस पर अगर आपको अपडेट दी जाएगी। फिर अपनी अगर मेरिट पर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो 30 सितंबर की डेट है। 3 अक्टूबर तक सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, किसको लिया गया, कौन कौन सिलेक्टेड आपके कैंडिडेट हैं उनके बारे में। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। CHS रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ मिलती है लगातार मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। पिछले कुछ समय से CHS के रिगार्डिंग हमारा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम जानते थे कि अब CHS की खबर में कोई खबर आएगी तो फिर डेट अनाउंसमेंट होगी और इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब है नहीं। इसलिए मैंने आपके मार्ग को भी नहीं बदला कि आप लोग प्रोटेस्ट ही कीजिए और क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। जो बच्चे नए सिरे से CHS की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर लगातार क्लासेस चल रहे हैं, GK GS की, हिंदी की, सभी तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे
से अपनी क्लास 9 की, आपके जो क्लास 9 का है उसको जाकर फॉलो पढ़िए अपने आपके एकेडमिक लेवल की चीज़ों को। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं है, CHS भी एक स्कूल ही था, अपने स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए और क्लास 11th में फिर से आपकी CHS का फॉर्म भरिएगा, कोई बात नहीं है। चलो दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। जल्दी ही जब भी आपको कोई नई अपडेट मिलती है CHS से तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने के लिए पूरा दिल से धन्यवाद। चलो दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।